अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट कि वो कौन सी बेस्ट मेडिकल फील्ड्स हैं जो कि एक प्री मेडिकल स्टूडेंट को जो है वो आफ्टर एफएससी जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए। तो यार जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि KMU कैट टेस्ट का जो है वो रिजल्ट आ चुका है। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर अच्छा है तो उनको तो कंग्रेचुलेशन, ठीक है। लेकिन अगर किसी का स्कोर कम है या किसी वजह से उसने अच्छा स्कोर नहीं कर पाया तो उसमें भी किसी भी किस्म की टेंशन या परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टोटली एक लक बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब जिनका अच्छा है उनकी किस्मत अच्छी थी और उनका जो है वो मार्क्स आ गए। अब जिनका नहीं आया तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग इस चीज़ को समझें। अब यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो में वही चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वही चीज़ स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, इनबॉक्स में आकर पूछ रहे होते हैं, तो फिर इतना टाइम नहीं होता बंदे के पास में कि फिर बंदा हर एक बंदे को जो है वो पर्सनली जो है वो रिप्लाई करे। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग इस वीडियो में क्लियर करें। अगर इन केस कोई इस तरह की बात जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, हाँ वो बात आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। अब यहाँ पर यार स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आ चुका है, उन्होंने अपने एग्रीगेट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब उनका ये क्वेश्चन बनता है वो कि वो कौन सी फील्ड में जो है वो अप्लाई करें। डिफरेंट स्टूडेंट्स आकर एग्रीगेट बता रहे होते हैं कि मेरा किस फील्ड में हो जाएगा या बेस्ट फील्ड कौन सी है, या लाइक स्टूडेंट्स 2-3 फील्ड्स लेकर आते हैं, कंपैरिजन करवा रहे होते हैं कि कौन सी फील्ड बेस्ट है और उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। तो इस चीज़ पर ऑलरेडी मैं 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि उन वीडियोस के लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, सो दैट अगर आपका फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ पॉइंट्स मिस होते हैं तो आप लोग उन वीडियोस से वो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अब फील्ड सेलेक्ट करनी है। तो यार फील्ड सेलेक्ट करने में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फील्ड के बारे में बताओ कि बेसिकली ये फील्ड्स हैं क्या। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता किस फील्ड में क्या होता है। जिस तरह एनेस्थीसिया का ये होता है कि लाइक ऑपरेशन से पहले जो बेहोशी देनी होती है, ये उसके रिलेटेड होता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो कम से कम आपको फील्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। अब उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, आई थिंक उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, ठीक है। आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो या मैं कमेंट्स में उसको पिन कर दूँगा। आप लोग वहाँ पर जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को देखें, ताकि कम से कम आप लोगों को फील्ड्स के बारे में पता चले कि यार ये फील्ड होती क्या है, इसके अंदर क्या है। क्योंकि बगैर जाने पहचाने आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट पैदा नहीं हो सकता। आपको इंटरेस्ट उस वक्त पैदा होगा जब आप उस फील्ड के बारे में पहचानेंगे कि यार हाँ इस फील्ड में ये होता है। अब स्टूडेंट्स को DPT का जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि यार ये अच्छी फील्ड है, कुछ को नहीं होता। अब जिनको पता होता है कि यार इस फील्ड में ये होता है, उनका इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फील्ड सेलेक्ट करने से पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आपको फील्ड्स जितनी भी फील्ड्स हैं KMU के अंदर या किसी और आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो कम से कम आपको पहले फील्ड्स का पता हो कि फील्ड्स हैं कौन कौन सी और इनमें होता क्या क्या है, ठीक है। फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंगली फील्ड को सिलेक्ट करते हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स उसके बावजूद पहले भी मैंने 1-2 वीडियोस में यही बात कर चुका हूँ कि स्कोप जो है वो फील्ड का नहीं होता, वो स्कोप आपका होता है, ठीक है। वो आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, जो कि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ठीक है। स्कोप जो है वो किसी टेक्नोलॉजी का नहीं होता, ठीक है। ये जो है वो पूरी तरह आप पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप जो है वो किस तरह जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने अपने लिए जो है वो ख़ुद जगह बनानी होती है, ठीक है। अब ये FSC का या स्कूल कॉलेज का ज़माना नहीं है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जगह खुद बनानी होती है। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी जो है वो नवाला बनाकर नहीं देगा कि आप लोग इसे मुंह में डाल लो। यहाँ पर आप लोगों ने खुद नवाला बनाकर खुद उसे जो है मुंह में डालकर खुद उसे चबाना होगा। यहाँ पर कोई भी आपको नवाला बनाकर नहीं देगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट कोई भी चीज़ ईजी नहीं है, ठीक है। और दिस मीन्स दैट अगर आप इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने अपनी जगह खुद बनानी है, ठीक है। अगर आप जो है वो आप में सलाहियत है, ठीक है, और आप में जो है वो अगर वक्त पर पढ़ाई की है, ठीक है, तो वही आगे जाकर आपको काम आएगा। अब स्टूडेंट्स जो है वो फील्ड्स का पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो कोई स्टूडेंट है वो DPT करता है या BSN, मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं चलो BSN वो करता है, ठीक है। अब उसने एडमिशन ले लिया, वो उसका इस फील्ड में इंटरेस्ट था, वो पढ़ भी रहा है, वो स्किल्स भी सीख रहा है, वो प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो एट द एंड क्या होगा,
जिस वक्त वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो उसे काम करते वक्त मज़ा आएगा, उसे थकान महसूस नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी स्टूडेंट को MBBS वालों की बात कर लेते, अगर एक स्टूडेंट है MBBS में उसका एडमिशन हो गया है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो स्टडी नहीं कर रहा, वो स्किल्स नहीं सीख रहा, एट द एंड क्या है, उसे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ से आप लोग अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि फ़ील्ड आप वही सिलेक्ट, अब आप लोग ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट होगा, आप फील्ड में जाओगे तो आप उसको स्टडी करोगे, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप बेशक उस फील्ड में चले जाओ, आप उस तरह से स्टडी नहीं करोगे, उस तरह से उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाओगे। सो दिस मीन्स दैट ये जो इंटरेस्ट है ना, ये बहुत ज़रूरी है यार। आप लोग इस इंटरेस्ट को जो है पैदा कर लो किसी फील्ड में, तो आप लोग उस फील्ड में जाओ, मैं गारंटीड छोड़ दूँ कि आप लोग उस फील्ड में कामयाब हो गए। ठीक है, इसके बरक्स अब देखो MBBS का आजकल हर कोई कहता है कि स्कोप है। क्यों स्कोप है? अगर आपका इंटरेस्ट है तो स्कोप है, अदरवाइज़ आप MBBS करो या इससे कोई बड़ी कोई डिग्री है आप वो कर लो। अगर आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए वो चीज़ कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत से MBBS स्टूडेंट्स जो है वो वैसे ही जो है वो घूम फिर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर वाले उनको फोर्सली जो है वो MBBS में एडमिशन तो दिलवा देते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों से ये नहीं पूछते कि उनको इंटरेस्ट था या नहीं था। सो लिहाजा आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी, आप लोगों ने उसी जगह जाना है जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट वाली बात बहुत ज़रूरी है और मैं तकरीबन डिटेल में कर चुका हूँ इसको लास्ट टाइम। फिर जो है वो थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ कि यार इंटरेस्ट पहले पैदा करो किसी फील्ड के अंदर कि आपको जाना किस फील्ड में। अब इंटरेस्ट जो है वो किस तरह पैदा होगा, आप लोगों को कम से कम फील्ड्स का बताओ कि इस फील्ड के अंदर क्या होता है। अब फील्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, वो वीडियो ऑलरेडी बनी है, मैं कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा, आप लोग उसको भी देख सकते हो। अब आप लोग उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार आपको ये फील्ड अच्छी लग रही है, आप उस फील्ड को अपने पास लिख लोगे। ठीक है, जब आप लोग उस फील्ड को अपने पास लिख लोगे तो फिर क्या होगा, आपने फॉर एग्जांपल बहुत सी फील्ड लिखी हैं, फिर आप देख लो कि यार इसमें से 3 जो है वो टॉप फील्ड जो है वो आपको ज़्यादा पसंद है, आप उन तीनों को पिक करो। ठीक है, तीनों को पिक करो, फिर उनके बारे में जो है वो फर्दर आप अपने पास लिख कर रखो कि यार इस फील्ड में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है या इस फील्ड के बारे में वो कौन सा पॉइंट है जो आपको अच्छा नहीं लगता। इस तरह बाकी 2 फील्ड्स के बारे में भी अपने पास कि क्यों आपको जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए इस फील्ड में। जब ये चीज़ आप लिख कर रखोगे अपने पास तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप लोग सर्च करो चीज़ों के बारे में, खुद सर्च करो ताकि आप लोगों की ये सर्चिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाए। ठीक है, गूगल है, नेट है, आजकल कोई भी चीज़ जो है वो छुपी नहीं हुई, वो बंदे को पता चल जाती है। आप लोग जस्ट सर्च करो इन चीज़ों को। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि आपके पास टॉप 3 फील्ड्स आ गई, आप क्या करोगे उन तीनों फील्ड्स में अप्लाई करोगे। KMU में ऑप्शन था आप मल्टीपल फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो। अगर खुदा न खास्ता आपका किसी एक फील्ड में नहीं आता तो आप दूसरी फील्ड में एडमिशन कर सकते हो या तीसरी में कर सकते हो, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होता है। सो लिहाजा आप कभी भी एक फील्ड को सिलेक्ट करके सिर्फ एक फील्ड में अप्लाई ना करो, आप लोग 2 से 3 फील्ड्स में अप्लाई करो। ठीक है, ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर किसी स्टूडेंट का एक फील्ड में नहीं होता तो कम से कम उसका दूसरी फील्ड में हो जाए। अब एक बात तो ये होगी, ठीक हो गया। आपके जो है वो डिपार्टमेंट जो है ना आप जो सिलेक्ट करते हो, ठीक है, अगर आप जो है वो ठीक तरह जो है वो नहीं पढ़ते तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। ठीक है, फिर आपके लिए चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का कोई स्कोप नहीं। दिस मीन्स दैट ये फिर वहाँ पर इंटरेस्ट वाली बात आ गई। ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट नहीं होगा किसी फील्ड के अंदर, आप एडमिशन तो ले लोगे, आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, आप उस तरह दिल लगाकर स्टडी नहीं कर पाओगे। जब दिल लगाकर स्टडी नहीं करोगे तो आप स्किल्स नहीं सीख पाओगे। जब आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो आप प्रैक्टिकल वर्क में बिल्कुल ज़ीरो होंगे। जब आप प्रैक्टिकल वर्क में ज़ीरो होंगे तो आप टेंशन, डिप्रेशन, ये तो कॉमन है, तो ये आपकी पीक पे होंगी। तो आप लोग कोशिश करो कि पहले फील्ड में इंटरेस्ट पैदा करो, उसके बाद उस फील्ड में जाओ। अगर आपका MBBS प्रोग्राम्स में किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो अब मैं आपको अभी कहता हूँ कि ना जाओ। क्यों ना जाओ? क्योंकि आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। बहुत से स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं, उनको पास कोई चांस नहीं होता, एडमिशन तो वो ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो इतने टेंस हुए होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो अब क्या करें, क्योंकि वो फील्ड में जाकर फील्ड को स्किप नहीं कर पाते। इतनी बड़ी हिम्मत किसी में नहीं होती, ठीक है, कि वो फील्ड में जाए, कुछ वक्त गुजारे, फिर उसको स्किप करे, क्योंकि बहुत से इश्यूज़ होते हैं फैमिली के इर्द गिर्द। ठीक है, बंदा फील्ड को फिर स्किप नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश करें कि एक मरतबा ही सोच समझ कर जो है वो फ़ैसला करें। अब मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स फिर भी जो है वो मैसेजेस करेंगे कि ये 2 फील्ड्स हैं, इसमें से मैं किस में जाऊँ। तो यार आपने देखो तकरीबन 14-15 फील्ड तो हैं KMU में, आपने उसमें से जो है वो रिजेक्शन कर ली, सिर्फ 2-3 फील्ड्स आपके पास बची हैं, तो आप इसमें फ़र्दर जो है वो ना करो,
आप जस्ट इन तीनों फील्ड्स में अप्लाई कर लो। आपके पास लास्ट में 2-3 फील्ड्स बचती हैं ना, आप उन तीनों में करो। 4 फील्ड्स आपके पास बचती हैं, आपको 4 फील्ड्स आते हैं, उन चारों में करो, किसी एक में तो नाम आएगा, ठीक है। फिर जो है वो उन फील्ड्स, आप फॉर एग्जांपल अब एक स्टूडेंट है, उसने 15 फील्ड्स हैं टोटल, या मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसने जो है वो क्या किया, एलिमिनेशन की, उसके पास पीछे जस्ट 4 फील्ड्स बच गई। अब 4 फील्ड्स फॉर एग्जांपल एक DPT है, एक BSN है, एक उसके पास जो है वो MLT है, और एक उसके पास रेडियोलॉजी है। अब वो इन चारों फील्ड्स में अप्लाई कर ले, ठीक है। अब यहाँ पर साथ में वो अपने पास ये भी लिख के रख ले कि प्रायोरिटी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देगा, सेकंड किसे देगा, थर्ड किसे देगा, और फोर्थ किस को देगा। तो इन दिस एंड डैट पे आप लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। इंशाल्लाह फील्ड सिलेक्शन में आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, और फील्ड सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल होता है, ये मजाक नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी फिर इस फील्ड के साथ गुजारनी होती है, ठीक है। जिस तरह बंदा शादी करता है और फिर पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी होती है, तो दिस मीन्स दैट इस फील्ड के साथ भी आप जिसमें अभी अप्लाई करोगे, या अपनी सारी ज़िंदगी इसी को लेकर चल रहे हैं, इसी में काम करना है, स्पेशलाइजेशंस करनी है, आप लोगों ने इसी में एक्सपीरियंसेस जो है वो गेन करने हैं। सो आप लोग कोशिश करोगे एक मरतबा ही जो है वो सिलेक्ट करो। अब सिलेक्ट किस तरह करनी है, ये पूरी वीडियो अगर अभी तक भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो दोबारा जाकर वीडियो को देखो, फिर भी समझ नहीं आई तो दोबारा जाकर देखो, उस वक्त तक देखो जब तक आपको समझ नहीं आती, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फील्ड सिलेक्शन का। मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, क्योंकि अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें। अब देखो मुझे DPT पसंद है, मैं अगर उनको DPT रिकमेंड कर दूं, तो अगर खुदा न खास्ता उस बंदे का उस फील्ड में इंटरेस्ट ना हो और मैं उसे बोलूँ यार तुम DPT करो, DPT का स्कोप है, अब्रॉड में भी, अभी पाकिस्तान में भी है, वो DPT सेलेक्ट कर लेता है, वो यूनिवर्सिटी जाता है, उसका इंटरेस्ट उस फील्ड में डेवलप नहीं होता, हालांकि DPT अच्छी फील्ड है, लेकिन अब उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, फील्ड बेशक जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन उस बंदे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, वो स्टडी नहीं करेगा, उसके पास स्किल्स नहीं आएंगी। जब उसके पास स्किल्स नहीं आएंगी तो उसका प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल ज़ीरो होगा, और बस ये टेंशन डिप्रेशन वो इस तरह घूमता फिरता रहेगा। सो ये एग्जांपल भी मैंने आपको दे दी। सो लिहाजा आप लोग किसी से ना पूछो, मुझसे भी ना पूछो, हाँ आप लोग मुझसे फील्ड्स के बारे में पूछ सकते हो कि इस फील्ड में क्या क्या होता है। अब डिफरेंट स्टूडेंट सैलरी का पूछते हैं, तो यार सैलरी ये डिपेंड करता है आपका देखो इंटरेस्ट होगा, आप फील्ड में जाकर स्टडी करोगे, आपका पास स्किल्स आएंगी तो आप फिर उस फील्ड में एंजॉय करोगे। आप जितना एंजॉय करोगे फील्ड में, आप उतना उस फील्ड में आगे जाओगे, आपका उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो अर्न करोगे। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, और ये वाकई सच्ची बात है, ठीक है, उसने DPT कर ली, उसका DPT में इंटरेस्ट था, वो अगर दिन का 6 से 7 हज़ार कमाता है तो महीने का उसका 1,80,000 ये बनता है। अब ये इतना पैसा वो क्यों कमा रहा है? सिर्फ सुबह के वक्त वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठता है, ये रियल स्टोरी है। शाम के वक्त जो है वो प्राइवेट क्लिनिक, और प्राइवेट क्लिनिक में सिर्फ 3 से 4 घंटे, और 3 से 4 घंटे में जस्ट वो महीने का 1,80,000 कमाता है गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये उसका इंटरेस्ट था, दैट इज़ वाई। आप लोग भी इंटरेस्ट पैदा करो, तब आगे जा पाओगे। मुझसे मशवरा लोगे, किसी और से लोगे, आपका इंटरेस्ट उस तरह से डेवलप नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल पीछे रह जाओगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी बातें बताई हैं इनको अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपकी फील्ड सिलेक्शन अच्छी होगी। अब फॉर एग्जांपल एक MBBS स्टूडेंट है, ठीक है, ये चलो MBBS को भी छोड़ो, हम लोग कोई और टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, रेडियोलॉजी ले लेते हैं, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट को किसी ने बताया कि चलो यार तुम रेडियोलॉजी रख लो, रेडियोलॉजी अच्छी फील्ड है, ठीक है, उसने रख ली, लेकिन उसने जब पहले 2-3 सेमेस्टर तो जनरल होते हैं, उसमें बंदे को समझ नहीं आती, लेकिन जिस वक्त आप लोगों का ओरिजिनल रेडियोलॉजी वाला पार्ट शुरू होता है, ठीक है, तो उस वक्त फिर उस बंदे को लगता है यार ये मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ, मेरा इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर वो बंदा ना आगे का रहता है ना पीछे का रहता है। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड को स्किप करके घर किस मुँह से जाएगा? घर वालों ने इतनी उम्मीदें उस बंदे के साथ लगाई, वो किस तरह वापस आएगा? आप मुझे ये बताओ। वो कभी भी वापस नहीं आएगा, बेशक उसका इंटरेस्ट नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है, हज़ारों में एक दो बंदे होते हैं जो इस तरह फील्ड स्किप करके वापस आते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं आ रहे होते, ठीक है। और ना ही आप लोग आगे के रहोगे, दिस मीन्स दैट आपका फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आप लोग कोशिश करो कि जितनी भी बातें बताइए इनको अपने आप पर इम्प्लीमेंट करो और उसके अकॉर्डिंग ले जाओ। लास्ट में अब एक चीज़ है, वो ये है कि अब ये जो इंटरेस्ट है ये आपके मार्क्स पर भी बेस करता है,
क्यों? अब देखो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने लाइक पढ़ा है मैट्रिक एफएससी से लेकर अभी तक कि एमयूकैट में भी उसका अच्छा स्कोर है, तो अब उसका 80+ एग्रीगेट भी बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो किसी बड़ी फील्ड के बारे में सोचेगा। अब बड़ी फील्ड्स कौन सी हैं? लाइक वो डीपीटी के बारे में सोचेगा, फार्मा डी के बारे में सोचेगा, बीएसएन के बारे में सोचेगा, ठीक है। अब जिस बंदे का एग्रीगेट 70 to 80 है, वो तो ऑब्वियसली डीपीटी के साथ साथ फार्मा डी के बारे में सोचेगा, ठीक है। बीएसएन के बारे में भी सोच सकता है, इनके बारे में सोच सकता है, लेकिन इनके साथ साथ उसे बीएस प्रोग्राम्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि लाजमी नहीं है कि 70 पे एग्रीगेट पर उसको बीएसएन डीपीटी या फार्मा डी में एडमिशन मिले, ठीक है। तो ये सीन होता है। बेस्ट फील्ड्स मैं आपको बता देता हूँ। बेस्ट फील्ड्स ये उस वाइज हैं लाइक एग्रीगेट वाइज, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एग्रीगेट अच्छा होता है वो इस फील्ड की तरफ जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट उसका 80+ एग्रीगेट है तो वो फार्मा डी की तरफ जा सकता है, बीएसएन डीपीटी मैंने पहले बताया। अगर किसी स्टूडेंट का 75 से 80 के दरमियान एग्रीगेट है तो वो बीएसएन डीपीटी फार्मा डी के साथ साथ एनेस्थीसिया अच्छी फील्ड है, रेडियोलॉजी, इस तरह से एक दो और फील्ड्स हैं, अभी मेरे जहन में नहीं है, इन फील्ड की तरफ जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसका 70 to 75 के दरमियान एग्रीगेट है, तो वो क्या करेगा? वो ऑब्वियसली वो एमएलटी, सर्जिकल, कार्डियोलॉजी, कार्डिक, इस तरह की फील्ड्स में जाएगा। ये भी फील्ड बुरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स किसी का एग्रीगेट 60 की लाइन में है, 60 to 70, तो वो क्या करेगा? वो बीएस सर्जिकल, इस तरह की फील्ड्स में, न्यूरोफिजियोलॉजी का मेरिट कम होता है। 2020 में मुझे याद है, 21 में तो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले ही नहीं हुई थी। 2020 का मुझे याद है, उसमें मेन कैंपस पेशावर में 59 एग्रीगेट पर एंड हुआ था। तो दिस मीन्स दैट इस तरह की फील्ड में फिर वो जितना मेरिट आपका कम हो जाता है, आप उस तरह से फील्ड्स में एकोमोडेट होते जाते हो, ठीक है। अगर किसी का 80+ एग्रीगेट है, मैंने पहले बताया कि जिन फील्ड्स का मेरिट हाई होता है ऑब्वियसली वो बंदा उसी के बारे में सोचेगा, लेकिन लाजमी नहीं है उसी के बारे में सोचे। क्या पता किसी का 82 83 एग्रीगेट हो और उसे रेडियोलॉजी अच्छी लगती हो, एनेस्थीसिया अच्छा लगता हो, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश किया कि आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर करूँ इस वीडियो में, और आई थिंक मैंने कर दिया है। लेकिन फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो, लेकिन वो क्वेश्चन पूछो जो कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया। अगर हाँ मैंने वो क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ तो मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने का पाबंद नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला है कि कोशिश किया करें कि जो चीज़ वीडियो में एक्सप्लेन हो जाती है आप लोग दोबारा कमेंट सेक्शन के अंदर या इनबॉक्स में ना पूछा करें, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, फिर उसकी वजह से जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स के या इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। सो आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, एंड वो जो वीडियोस मैंने बताई हैं इंशाल्लाह उनके लिंक्स जो है वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन करूँगा, और अलोंग विद दैट उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो आपको दूंगा ताकि आप लोग वो भी देख लो, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरीज हैं तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।